4 अमीर देवरानियों ने कराई गरीब बहू को ठंड की शॉपिंग। आलीशान हवेली में फूल और जगमगाती लड़ियों की खूब अच्छी सी सजावट हो रखी थी और अभी भी कुछ सजावट और तैयारी बाकी थी। घर में मेहमानों की चहल पहल भी थी। सभी ने ठंड की वजह से गर्म कपड़े पहने हुए थे, लेकिन घर की बहू कांपते हुए नौकरों की तरह पोछा लगा रही थी। ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है और ये मेहमान भी गंदे पैर लाना छोड़ ही नहीं रहे। कितनी बार पोछा लगा चुकी हूँ। अरे ओ, ऐसे सोच सोच कर धीरे धीरे क्या झाड़ू पोछा कर रही है। पता है ना मेहमान आते जा रहे हैं, जल्दी से सफाई कर और भी बहुत काम करना है। जी जी माँ जी। और सुन, सबसे पहले मुझे गर्मा गर्म कॉफी बना कर ला, ठंड लग रही है। जी माँ जी। दिव्या कांपते हुए रसोई में कॉफी बनाकर सास को दे देती है। सास कॉफी पीने लगती है। अरे ये पूजा की मिठाई और शगुन का सामान यहाँ कैसे आया? इसे यहाँ से हटाओ। भीम इसे पूजा घर में रख दे। नहीं नहीं, तुम लोग मत छुओ इसे। एक काम किसी से ठीक से होता नहीं है। और ये फूल कौन से लगाए हैं? मेरे बेटों को ये नहीं पसंद। और ये कैसा मंडप लगाया है? चारों के लिए अलग हल्दी की बैठक रखो। बस करो सुरीली, कितना हाइपर हो जाती हो। हल्दी का फंक्शन शुरू होने में 4 घंटे बाकी हैं। जब तक सब हो जाएगा बहू इसे ले जाओ। अखिलेश घर की बड़ी बहू से पूजा की मिठाई और शगुन का सामान रखवाता है। यह देखकर सुरीली उन थालों को हाथ से लेकर वापस टेबल पर रख देती है। हे भगवान, अजी तुम भी क्या करते हो? और तेरी हिम्मत कैसे हुई पूजा का सामान छूने की? इतनी देर से मैं यही सोच रही थी कि तेरे जैसी गरीब नौकरानी से ये पूजा का सामान ना छुआ जाए, लेकिन तूने कर ही दिया। माँ जी, मैं बस मदद कर रही थी ताकि काम जल्दी हो जाए, और पापा जी ने कहा था तो मैंने किया। और वैसे भी घर की बड़ी बहू होने के नाते तो मैं ये सब कर ही सकती हूँ ना। क्या कहा? तो इस घर की बड़ी बहू है? आईने में शक्ल जाकर देख, किसी भिकारन गरीब से कम नहीं लग रही। तेरे 4 देवर की शादी है और तू ऐसे कर रही है। अरे तू तैयार होने के बाद भी गरीब ही लगेगी। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तू इस घर में आ गई। और हाँ, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। तेरे लायक काम रसोई में है, वही रह। ये सुनकर सुरीली की मंडली हंसते हुए, और क्या, थोड़ा धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न ले। तुम इस घर की बड़ी बहू कहीं से नहीं लगती। और सुरीली, जब तूने अपनी इस गरीब बहू को शगन की चीज छूने से मना कर दिया तो बड़ी बहू की रस्म कौन निभाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी देवरानी की बहू को बुलाया है, आती ही होगी। इतने में 2 शहनाई वालों के साथ नाचते हुए, ढोल बजाकर, चश्मा लगाए, कान पर फूल लगाई बबीता आती है। होलो जी, सारी सुनो सुनो, स्टार्ट हो लगे। तुम भी द ढोल ते नाल इश्क नॉन स्टॉप। ये स्लो इट डाउन हो, एक तेरे संग यारा, अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा है सौदा। तभी चारों देवर भाभी के साथ नाचते हुए, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। जिस बहू की तुम सब बात कर रहे थे आ गई। वो ये है जो मेरे चारों बेटों की शादी की रस्म निभाएगी, मेरी बबीता बहू। नमस्ते ताई जी, और कैसी हैं आप? मैंने ज्यादा देर तो नहीं की? बिल्कुल नहीं बबीता बहू, सबसे पहले अपने देवर को तू ही हल्दी लगाने की रस्म शुरू करेगी। चला जा। चारों दूल्हे हल्दी रस्म के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही बबीता हल्दी लगाने जाती है तब दिव्या भी आ जाती है। भाभी, आप क्यों आ गई हैं? क्यों, फोटो फ्रेम को खराब करना चाहती हैं क्या आप? हल्दी की रस्म मुझे करनी है। बबीता, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। पहले तुम लगा लो देवर जी को हल्दी, फिर मैं लगा लूंगी। लेकिन माँ, ये रस्म तो दिव्या भाभी को करनी चाहिए पहले। नहीं, जितनी भी रस्म होगी वो सब दिव्या नहीं बबीता बहू करेगी। और इस मैटर में मुझे किसी राय की जरूरत ही नहीं है, समझे तुम चारों? अरे ठीक है सुरीली, तुम्हें उन चारों की राय नहीं चाहिए, लेकिन तुम बड़ी बहू का हक छीन नहीं सकती। रस्म जिस तरीके से होती है वैसे करो ना। अखिलेश, इतने सारे मेहमानों ने मुझसे सवाल जवाब करोगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना दिव्या बहू कितनी गरीब है, और मैं नहीं चाहती उसकी गरीबी मेरे चारों बेटों की शादी में दिखे। देख रहे हो ना, नौकरानी सी लग रही है। ये भी खुद से शर्म नहीं है कि शॉपिंग करके अपना थोपड़ा सही कर ले। कमाल करती हो तुम भी। बेचारी खुद पर ध्यान कहाँ से देगी? घर के नौकर वाले काम तो तुमने उसे सौंप दिए हैं। अरे तुम बस करो बबीता बहू, तू हल्दी लगाना शुरू कर। और तू यहाँ क्या खड़ी है? थोड़ा पीछे जाकर खड़ी हो, अगर रस्म देखनी भी है तो, वरना काम बहुत है। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए दिव्या सबसे कोने में खड़ी हो जाती है और बबीता चारों देवर के बारी बारी से हल्दी लगाती है। महिलाएं गाना गाती हैं। तभी सचिन अपनी पत्नी को देखकर, दिव्या, मैं तुम्हें ऐसे इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं माँ से अभी बात करता हूँ। सचिन जाता है कि दिव्या उसका हाथ थाम लेती है। रहने दीजिए जी, खामखाम बात का पतंगड़ बच जाएगा। अगर माँ जी ने मना किया है तो यही सही। दिव्या, मैं तुम्हें और घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। वैसे भी घर में तुम माँ की सुनती आई हो आज तक।
गुस्सा थूक दीजिए, आपके चारों भाई की शादी है, आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, देख तो रही हूँ फंक्शन। कौन सा माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और मुझे यकीन है माँ जी एक दिन मुझे अपना ही लेंगी। तुम्हारी यही सच्ची बात मेरे दिल को छू जाती है दिव्या। अरे तुम्हें तो ठंड भी लग रही है, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। तुम पागल हो, माँ जी गुस्सा करेंगी। मेरी 4 देवर की शादी है और मैं ऐसी बनकर घूमूंगी? अरे मैं हॉट हूँ। तुम भी ना दिव्या। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब सचिन भाइयों के साथ खड़ा हो जाता है। सब फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन सास दिव्या को फोटो खिंचवाने भी नहीं देती और सबसे उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने को कहती है। घर के ज्यादातर मेहमानों को बड़ी बहू के बारे में पता ही नहीं था। सब बबीता को ही अमीर बहू, असली सब बहू समझ रहे थे, जो रस्में निभा रही थी। वहीं अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। सबसे पहले बबीता ही चारों देवर के हाथ पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाती है और कोने में दिव्या आंखों में आंसू लिए। रोहित, मोहित, कबीर, रेयान, ये सब मुझे अपनी भाभी माँ समझते हैं। इनकी शादी के बारे में मैंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे कि इतनी अच्छी शॉपिंग करूंगी उनके लिए, अपने लिए, और नाचूंगी गाऊंगी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेकर, उस वाले गाने पर। लेकिन समय का पहिया देखो, ऐसा कुछ भी नहीं करवा रहा। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेकर, लो चली मैं तन्नू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, तेरे हत्थ विच फूल बने खिलड़ी, मेहंदी बंदे नसीबा नाल मिलती, ते काड़ा रंग जे चढ़िया हो गई बल्ले बल्ले, ओए होए ओए होए ओए होए। इतने में सास बहू का हाथ खींचकर, तेरी हिम्मत कैसी हुई इतने लोगों में नाचने की? नौकर है ना, नौकर बनकर रहे। बहू की कमी मैं यहाँ पूरी कर चुकी हूँ। जा, यहाँ से किसी ने देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मेरे चारों देवर की शादी है, वो भी एक साथ हो रही है। अपने मगरमच्छ के आंसू और मगरमच्छ वाली बातें मुझसे मत कर, जा यहाँ से। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी। कम से कम मेहंदी ही दिलवा दीजिए, अपने एक हाथ पर तो लगा ही लूं। दिव्या मैडम जी, अगर आप अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लेंगी तो मेहमानों को पानी, खाना या मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो सामान कौन देगा? पड़ोसी। एक शादी में मेहंदी नहीं लगाएगी तो तूफान नहीं आ जाएगा, समझी? मेरे इस शॉल पर मेहंदी लग गई है, दूसरी शॉल लेकर आ, वरना मेरी फोटो खराब हो जाएगी। जी माँ जी। दिव्या सास के कमरे में शॉल लेने चली जाती है। ये रही शॉल। सुना है अमीर देवरानी आने वाली है, उनके आने के बाद भी मुझसे नहीं, उनसे ही बात करेंगे, उन्हें ही हर चीज की शॉपिंग करवाएंगे और बहू भी उनको ही मानेंगे। घर में इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, और इस भीड़ में मेरी रोने की आवाज भी दब चुकी है। नहीं बहू, तेरी सास खराब होगी। नाम तो सुरीली है, लेकिन है एकदम बेसुरी। जब भी बोलती है बेसुध बेसुध बोलती है। पर तेरा ससुर तो है ना। ये ले, मैं तेरे लिए 5 मिनट में रचने वाली मेहंदी लाया हूँ, इसे तू अपने हाथों पर लगा दे और तेरी सास को पता भी नहीं चलेगा और तू आसानी से मेहमान को भी देख पाएगी। थैंक यू पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे पास होते तो पिताजी की कमी महसूस नहीं होती है। तेरे पिताजी भले ही गांव में है, लेकिन मैंने भी उन्हें वादा किया है कि तेरा ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। तब ससुर चला जाता है। दिव्या अपने कमरे में आकर अपने हाथों पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी खुद ही लगा लेती है और 10 मिनट में हाथ धो देती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो रच गई। चलो देवर जी की शादी में एक खुशी तो मिली। अगले दिन सुबह सुबह दिव्या से घर धुलवाया जाता है। फिर वो छत पर बहती ठंडी हवाओं में कांपते हुए छत की सफाई करती है। बाप रे, चारों देवर जी की शादी के दिन कितनी ठंड है। ठंडे पानी में काम कर करके हाथ नीले हो गए हैं और सुन भी। गुड मॉर्निंग दिव्या भाभी। और कैसी चल रही है सफाई? जरा काम अच्छे से कर लेना, तुम्हारी 4 देवर की शादी है और आज तो देवरानी भी आने वाली है। चौखट अच्छे से सजा देना। वैसे शादी में मैं बनारसी साड़ी पहनने वाली हूँ, आप क्या पहनोगी? वो मैं फिरोजी साड़ी। क्यों झूठ बोलती हो? इतना तो सोच सोच कर बोलोगी तो मुझे पता ही चल जाएगा ना। मुझे भी ये पता ही है आपने कोई शॉपिंग नहीं की है। आखिर ताई जी ने सारे रीति रिवाज के लिए मुझे जो चुना है। अच्छी बात है बबीता, तुम खूब अच्छे दिखना। वो तो दिखना है, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही। देखो मेरे पति ने मुझे टाइगर के प्रिंट वाला शॉल दिया है। अच्छा, बाय बाय। ये कहकर बबीता वहां से चली जाती है। फिर दिव्या उसके बाद मेन डोर डेकोरेशन का काम करती है। चारों देवर का कमरा सजाती है, खाना बनाती है, घर के मेहमानों को चाय नाश्ता परोसती है। वहीं सास और उसकी नकली बहू पार्लर में तैयार होती हैं। चारों देवर शेरवानी पहनकर तैयार हो जाते हैं तो उनका सेहरा बांधने की रस्म और आंखों में काजल लगाने की रस्म भी बबीता करती है। फिर चारों देवर घोड़ी पर चढ़ते हैं। अरे सुरीली, गुड़ चना लेकर आओ, तभी तो बारात निकलेगी। हाँ, अरे ओ नौकर, खड़ी क्या है, गुड़ चना लेकर आ।
माँ जी मैं लेकर आ गई हूँ, खिला देती हूँ, रस्म भी पूरी हो जाएगी। नहीं, तुझे ये रस्म नहीं करनी। फोटोग्राफर इसकी फोटो नहीं बबीता की लेना, ये मेन बहू है शादी में, और शादी में भी नहीं चाहिए। कपड़े देख, अपने तैयार भी नहीं हुई। ओहो, वहां पर भी तो तेरी जरूरत पड़ेगी, जा जल्दी तैयार हो जा। माँ जी ठंड लग रही है, कोई शॉल मिलेगी आपकी? क्यों, अब तुझे अपना फैशन का जलवा नहीं दिखाया जा रहा क्या? क्यों चाहिए शॉल? बैंक्वेट में जा रहे हैं हम, किसी पहाड़ पर शादी नहीं रखी है मैंने तेरे देवरों की। सुरीली, तुम भी ना बहू तैयार हो जाओ, क्योंकि बारात निकलने का टाइम हो चुका है। तुम्हारी सासू माँ बारात रुकने नहीं देगी। जी पापा जी। बड़ा बेटा वाटिका में तैयारी करवाता है और यहाँ बबीता चारों देवर की घोड़ियों को गुड़ चना खिलाकर रस्म पूरी करती हैं। फिर नाचते हुए बारात जाती है। वहीं बेचारी गरीब बहू जैसे तैसे अपनी सर्दियों में तैयार होकर पहुंच जाती है, लेकिन तब भी इतनी खास नहीं लगती। वहां पर भी सुरीली बहू से बहुत काम करवाती है, मेहमानों को खाना परोस आती है। चारों बहू जब स्टेज पर आती हैं तो उनका लहंगा, नथ या बालों पर से फूल हटाने का छोटा मोटा काम भी दिव्या से करवाती है। अरे तुम कैसे मेरे बालों पर से फूल हटा रही हो? बाल खराब मत करो। और सुनो, मेरे सैंडल में कुछ छुप रहा है, जरा एडजस्ट करो। वैसे दीदी, माँ जी ने अच्छा किया एक नौकरानी को स्टेज पर हमारे लिए अलग से रखा है। हाँ ये तो है। बहू, अगर मैं इधर उधर काम के लिए चली जाऊं और तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो ये खड़ी है, इसको कह देना। जी माँ जी। चारों देवरानियां अनजाने में दिव्या को नौकर की तरह ट्रीट करती हैं। वहीं फैमिली फोटोग्राफ में स्टेज पर सचिन के बगल में दिव्या को छोड़ बबीता को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे चारों देवरानियां उसी को ही अपनी जेठानी मानती हैं। और फिर शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद गृह प्रवेश भी बबीता ही करती है। मैं बड़ी खुश हूँ कि इस घर में मेरी देवरानी आ गई। चलो अच्छा है, सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ बहू, ओ दिव्या की बच्ची, ये आलते की थाली और चावल जो है इन्हें हटा। जी माँ जी। बहू, तुम्हारे दहेज का सामान आया तो है ना? हाँ माँ जी, बाहर बहुत सामान रखा है, आप रखवा देना। हमें ठंड लग रही है, सुबह से ठंड बढ़ गई है। ओफो, मैंने तो सोचा ही नहीं। तुम चारों अपने कमरे में जाओ। दिव्या, चारों के कमरे में हीटर, डबल बेड के मोटे कंबल और गर्म चप्पल रख दे। जी माँ जी। दिव्या सबके कमरे में हीटर, डबल बेड, ब्लैंकेट, वार्म स्लीपर रख देती है, जिसमें चारों बहू का कमरा गर्म हो जाता है और उन्हें ठंड भी नहीं लगती और आराम से सोती हैं। वहीं दिव्या के कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ ठंड में बिना शॉल स्वेटर के काम करती है और सुबह भी सासू से गीजर का पानी नहीं लेने देती। दिव्या रसोई में चाय बना रही थी। वहीं चारों देवरानी भी सज धज कर सुबह सुबह सास ससुर के पैर छूती हैं। जीती रहो तुम चारों बहू, सदा खुश रहो, सुहागन रहो। हाँ, और तू तो नहाओ, पू तो फलो। माँ जी, जेठानी जी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? होगी यहीं कहीं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अभी भी शादी की थकान उतरी नहीं है बहू। जी माँ जी, चलो पहले रसोई का खाना बना लेते हैं। चारों देवरानियां रसोई में जाती हैं, जहां दिव्या को देखकर, तुम तो वही हो ना जो शादी में हमारे साथ भी यहाँ पर भी हो। तो ऐसा करो, सब्जी काट दो, चाय तो तुम बना रही हो, और गुड़ा श्रेया तुम भी बता दो जो करवाना है, फिर बाकी का खाना हम बनाएंगे। हाँ, आटा लगा देना और पनीर काट कर मटर छील देना। ठीक है, मैं कर दूंगी। चारों देवरानी बाहर आकर जेठानी को ढूंढते हैं। तब भोले से, बोलो भैया, जेठानी जी कहाँ है? हम कब से ढूंढ रहे हैं। छोटी बहू वो अंदर ही तो थी रसोई में जब आपने उनको सब्जी काटने को कहा, और आप किसको ढूंढ रही हैं? ये सुनते ही चारों बहू को धक्का लगता है। बोला भैया, सुबह सुबह हमसे मजाक मत कीजिए, वो जेठानी जी थोड़ी है। अरे पूरी शादी में तो वही थी, ऑरेंज साड़ी वाली। ये देखिए फोटो, रसोई वाली हमारी जेठानी कैसे हो सकती हैं? अरे बहू जी, वही है घर की बड़ी बहू। वो मालकिन ने पूरे शादी में उन्हें नजरअंदाज किया, सारी रस्म अपनी देवरानी की बहू से करवाया। भगवान, ये हमारी जेठानी जी हैं और हम पहचान भी नहीं पाए, और सुबह सुबह उनसे काम करवा रहे हैं। हमें माफी मांगनी होगी। अरे लेकिन माँ जी ने ऐसा क्यों किया होगा, इस बात का पता भी लगाना होगा। लेकिन अभी रसोई में चलते हैं। चारों अमीर देवरानी अपनी जेठानी के पास पहुंचकर हाथ से सामान ले लेती हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अभी चाकू लग जाता। लगने दीजिए जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। माँ जी ने हमें बताया ही नहीं कि आप हमारी जेठानी हैं। कल आपने शादी में ऐसे कपड़े पहने थे कि हम आपको पहचान ही नहीं पाए, और रस्म भी गृह प्रवेश के किसी और ने की है। हाँ तो क्या हो गया, छोड़ो। तुमने छोटी बहन की तरह मुझे काम बताया तो मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ। नहीं दीदी, हमने वो अनजाने में किया, दोबारा से ये सब नहीं करवाएंगे। आप बैठ जाइए। और आपने कोई शॉल वगैरह क्यों नहीं पहनी? कितनी ठंड हो रही है। अरे घर में ही तो हूँ, घर में इतनी ठंड कहाँ लगती है। हमें आपको देखकर ठंड लग रही है, और आप झूठ मत बोलना, आप काम भी रही हो। आपके हाथ ठंडे हो चुके हैं, मेरी शॉल लीजिए। तब शेफाली अपनी शॉल जेठानी को पहना देती है और चारों देवरानी पहले रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती हैं। तब चारों प्यार से जेठानी को परोसती हैं। तब सास,
अरे तुम चारों सारा खाना अपनी जेठानी को ही खिला दो कि क्या? और मुलाकात हो गई तुम्हारी इससे? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप ही लीजिए। पहले ही बता रही हूँ, इस गरीब जेठानी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुम चारों को। माँ बस कीजिए, आप तो ऐसी बात मत कीजिए। तो चुप रहे। सास का ऐसा मिजाज देखकर चारों बहू फिलहाल कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ठंड के दिन गुजरते हैं। सुरीली हमेशा बड़ी बहू पर हुक्म चलाती है। वो ठंड में कांपते हुए घर के ढेर सारे कपड़े बर्तन साफ करती है। चारों बहू को लेकर हीटर के सामने बैठकर हाथ सेकती है, लेकिन दिव्या को आसपास भी नहीं भटकने देती। उसे परेशान देख, जुकाम में देखकर चारों देवरानी उसके साथ काम करवाने में मदद करती हैं। नहाने के लिए पीछे के लिए गर्म पानी देती हैं। धीरे धीरे वो अपनी जेठानी की अच्छाइयों को जान जाती हैं। एक दिन, क्या जेठानी जी अभी बुखार से ठीक हुई हो और स्वेटर नहीं पहनती, ना शॉल टोपा? चलो पहनो। अरे प्रिया कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास है नहीं, क्या जरूरत है, घर में हूँ ना। क्या मतलब, जब से आप इस घर में आई हो ऐसे ही रहती हो ठंड में? हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान है। माँ जी आपको कुछ नहीं कहती? चलिए हमारे साथ बाहर शॉपिंग करनी चलिए, और जब तक के लिए ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे शिवाली, तुम चारों कितनी जिद्दी हो। अरे मुझे कहाँ जाना है, मुझे गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है। अच्छा रहने दीजिए, अब तो हम चारों आपको ठंड की शॉपिंग करवा कर ही रहेंगी। तब चारों देवरानियां दिव्या को बड़े मॉल ले जाती हैं। भैया गरम कोट, मफलर शॉल और वेलवेट की साड़ी दिखा दीजिए, गरम रहती है ना वो सर्दियों में। जी जी, ये लीजिए, ये कुछ लेटेस्ट है, ब्रांडेड है। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं इतना महंगा कैसे पहन सकती हूँ। शेफाली, प्रिया, तान्या, श्रेया, इस पर तो 10,000 लिखा है और ये साड़ी तो 15,000 की है। बाप रे, नहीं, ये नहीं लेना, चलो वापस। आप तो हमारी जेठानी है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत, इसलिए लेना तो पड़ेगा। चारों बहुएं उसे कोट, शॉल, स्वेटर पहना पहना कर ट्राई करवाती हैं और दिलाकर घर आ जाती हैं। तब सास पांचों को एक साथ हंसता देखकर, ओहो देखो तो गरीब को, अमीर देवरानियों ने ठंड की शॉपिंग करवाई है। क्यों बहू, मैंने कहा था ना इस गरीब से तुम दूर रहना। लूट लिया तूने मेरी अमीर बहुओं को। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सब खरीदना ही नहीं चाहती थी, इन्होंने अपने मन से दिलाया है। हाँ माँ जी, जेठानी जी को हमने दिलाया है। और आप एक बात बताइए, आपने सारी रस्म शादी पर किसी और से क्यों करवाई? जेठानी जी कर देती तो क्या हो जाता? अगर ये गरीब करती तो मेरे घर की इज्जत घट जाती। इसी बात से मैंने इसको कभी अपनाया नहीं है, ना ही अपनाऊंगी। इसकी गरीबों जैसी शक्ल है, ये इसी तरीके से रहने लायक है। माँ जी, जेठानी जी बहुत अच्छी है, ठंड में कितना सब कुछ करती हैं और हमसे पहले रसोई में उठकर चाय बना देती हैं, जिससे कि हमें काम न करना पड़े। तो आप उनसे क्यों रोती हैं? सब कुछ अमीर गरीब पर ही थोड़ी निर्भर होता है। नई शुरुआत कर लीजिए माँ जी। बहू, तुम इस मैटर में मत आओ। ऐसे ही ठंड के दिन गुजरते हैं। सुरीली अभी भी बड़ी बहू से घर का सारा काम करवाती है। एक शाम कांपते हुए जेठानी को बर्तन साफ करते हुए, अरे जेठानी जी, आप अभी भी ठंड में कांप रही हैं, आपको कार्डिगन दिलाया था ना, पहन लीजिए। अब मैं इन चारों को कैसे बताऊं कि माँ जी ने मुझसे वो भी उतरवा लिया। अरे मैं बर्तन साफ कर रही थी ना, बार बार बाजू गीली हो रही थी, इसलिए मैंने उतार दिया। अभी फिर पहन लूंगी। जेठानी जी, मैं आपको 2 घंटे से देख रही हूँ, आपने तब भी नहीं पहन रखा था। अगर बीमार पड़ जाओगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा बाबा, पहन लूंगी। अच्छा, हे भगवान, सुबह खांसी हो रखी थी, अब जुकाम चालू हो गया। भगवान, तुम तो मुझसे भी ज्यादा नाजुक हो। चारों की चारों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं तो फिर भी सर्दी झेल जाती हूँ, शुरू से आदत है, लेकिन तुम तान्या ऐसी नहीं हो, और तुम्हें भी सर्दी लग जाएगी। जाओ जाकर कपड़े पहन लो, और मैं तुम्हारे लिए अभी काढ़ा बनाती हूँ। दिव्या फटाफट बर्तन साफ करके तान्या के लिए काढ़ा बना देती है और उसे कमरे में ले जाकर पिला देती है। हीटर जलाकर रजाई उड़ा देती है। अब आराम करो। जेठानी जी, आप सबकी कितनी चिंता करती हैं और माँ जी को भी वक्त वक्त पर दवाई देती हैं, पापा जी का ख्याल रखती हैं। वैसे मैं इतनी बीमार नहीं हूँ जितना आप मेरा ख्याल रख रही हैं। बोला ना, आराम करो। दीदी आप भी ना। दिव्या वापस काम करने लगती है। उसकी देवरानी जबरदस्ती उसे स्वेटर पहना देती है। तब शाम को 2 रिश्तेदार घर पर आते हैं और अखिलेश को शादी का कार्ड दे जाते हैं। सुरीली, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मेहमान आए थे, मिली भी नहीं और वो चले गए। देखो, ममता भाभी के बेटे की शादी है, सबको 2 दिन बाद जाना है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करती हैं। मुझे अलग से ही महंगी साड़ी और ठंड के कपड़े लेने होंगे। बहुओं, चलो तुम भी शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, हमारे पास अच्छी कलेक्शन है, इसलिए अभी हमें शॉपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है बहू, सुनिए जी, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। तब सुरीली चली जाती है। दिव्या पेंटिंग साफ कर रही होती है। तब प्रिया कपड़ा लेकर, बस करो जेठानी जी, 2 दिन बाद हमें ग्रैंड शादी में जाना है, अब उसके लिए तो शॉपिंग करनी होगी ना हम सबको। अरे मैं कहाँ शादी में जाऊंगी, और मुझे शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे दीदी, जरूरत नहीं है, चलो हम सब चलें। बहू, अभी तो
तुमने अपनी सास से मना किया कि तुम्हारे पास अच्छे कलेक्शन है, शॉपिंग नहीं करनी। हाँ पापा जी, आप जानते हो ना, माँ जी खफा है बड़ी दीदी से, और माँ जी के साथ हम शॉपिंग करने चले जाते तो दीदी को कौन करवाता, इसलिए हम दीदी के साथ जाएंगे। ये तुम चारों ने समझदारी का काम किया है। जाओ तुम लोग अच्छी शॉपिंग करवाना मेरी बहू को। ये लो कार्ड। ठीक है पापा जी। अब चारों बहू बड़ी बहू को शोरूम ले जाती हैं और महंगी महंगी साड़ी और उसके मैचिंग का कार्डिगन स्वेटर दिलाती हैं और वो सब भी खरीदती हैं। उसके बाद में मैचिंग की चूड़ियां और सैंडल खरीदती हैं, जिसके बाद चारों देवरानियां अपनी जेठानी को पार्लर ले जाकर बेसिक ट्रीटमेंट, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाती हैं। तभी बाजार में सुरीली अपनी बहू को देख लेती है। अच्छा शेफाली बहू, तान्या, प्रिया, श्रेया, तुम चारों को इसलिए मेरे साथ शॉपिंग नहीं करना था ना, ताकि तुम अपनी इस गरीब जिठानी को शॉपिंग करवा दो। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, ये तुम्हें मगरमच्छ के आंसू दिखाकर लूटेगी, और तुम इसके झांसे में आ गई। माँ जी, वो हमें लगा कि हमारे पास कपड़े हैं। जब हमने अपना कलेक्शन चेक किया तो कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए शॉपिंग करने आ गए। और जिठानी जी का भी आपको पता है घर में कैसे कपड़ों में रहती है, इसलिए आ गए। बस करो, तुम चारों मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। देखती हूँ आजकल बहुत इसकी संगत में रहती हो। इतना कहकर सुरीली वहां से चली जाती है। घर जाकर दिव्या चेहरे का निखार देखकर काफी खुश थी। मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, तुम चारों की वजह से शुक्रिया। कमरे में कितनी ठंड हो रही है मेरे। जिठानी जी, हम आपकी छोटी बहन की तरह है, शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। आप फिर से कांपने लग गई। आपके कमरे में ठंड तो हो ही रही है। हीटर कहाँ रखा है, बताइए, मैं जला देती हूँ। वो मेरे कमरे में हीटर नहीं है तान्या। क्या आप ठंड के 2-3 महीने ऐसे ही काट रही हैं इस कमरे में? दांत देनी पड़ेगी आपकी। कैसी इतनी ठंड सहती हो? तुम्हारी जेठानी ऐसे ही है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं दीदी। मैं अभी बाजार से आपके लिए हीटर लेकर आती हूँ। आप उसी वक्त बता देती तो शॉपिंग करते टाइम हम ले लेते। शेफाली प्रिया फिर से बाजार जाकर एक हीटर लेकर आती हैं और बड़ी बहू के कमरे में रख देती हैं, जिससे उसे बहुत आराम पहुंचता है। अगले दिन वो सब लोग शादी में तैयार होकर पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग पांचों बहू की खूब तारीफ करते हैं। तब सुरीली, ममता, तुमने मेरी चारों बहू की तारीफ करी, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस गरीब की तारीफ क्यों कर रही हो? ऐसा क्यों बोलती हो सुरीली? तुम्हारी पांचों बहू अच्छी लग रही हैं, और बड़ी वाली तो सबसे ज्यादा। कभी तुमने मिलवाया नहीं, और तुम्हारी चारों बेटों की शादी में भी ये नहीं दिखी। इसकी तो शॉल भी अच्छी है। बस सबको नीचे दिखाने का मौका चाहिए। पार्टी एंजॉय करने के बाद सुरीली, मुझे नींद आ रही है, ठंड भी लग रही है, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप लोग रुक जाना। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट शादी है तो रुकना तो पड़ेगा ही। तुम सब चले जाओ। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कार चलानी आती है, मैं सबको घर ले आऊंगी। ठीक है बहू। शेफाली कार में सबको बिठाकर रात के 11:30 बजे पार्टी से निकल जाती है। बीच में सुनसान रास्ता आता है जहाँ गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई नहीं होता तो मजबूरन वो एक झोपड़ी में रुकते हैं। बाप रे, यहाँ तो मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे सोना था। इस हैवी कपड़े ज्वेलरी में मैं सो नहीं सकती और डर भी लग रहा है, तो मुझे अपना शॉल स्वेटर दे दो। माँ जी, मुझे भी ठंड लग रही है, मैं आपको नहीं दे सकती। माँ जी, मेरी शॉल ले लीजिए। तू तो चुप रहे। सुरीली दिव्या की शॉल लेती नहीं है और चारों बहू शॉल देने से मना कर देती हैं, जिससे भयंकर कांप कर सुरीली सोती है। पर दिव्या से ये देखा नहीं जाता, तो जिस औरत की झोपड़ी होती है उससे पुरानी ऊन और सुई लेकर शॉल बुनकर सास को उड़ा देती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हैरान होती है, क्योंकि सुई चुभने पर दिव्या के हाथों से खून निकल जाता है और देवरानियों ने उसके हाथों पर पट्टी की होती है। ये क्या? ये शॉल किसने दी और इसके हाथ में पट्टी क्यों है? माँ जी, अब तो जेठानी जी के अच्छे दिल को पहचान लीजिए आप। खुद वो पूरी रात ठिठुरन करके हाथों में सुई चुभ हुई, लेकिन आपकी ठंड के लिए उन्होंने शॉल बनाना नहीं छोड़ा। अमीर गरीब में कुछ नहीं रखा माँ जी। अगर हम चारों आपके साथ बदसलूकी करें तो हमारा अमीर किस काम का, जब संस्कार ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन जेठानी जी को देखिए, आपको कभी ना उल्टा जवाब देती है, ना ही कुछ कहती है। चुपचाप ठंड में, बल्कि हमारी शादी में भी सारा ही काम किया। ये देखकर और सुनकर सुरीली का कलेजा पिघल जाता है और बहू को वो गले से लगा लेती है। सही बोला दिव्या बहू, शेफाली ने बिल्कुल सही बोला। मेरी आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी थी जो मैं तुझे पहचान ही नहीं पाई। तो हीरा है हीरा। सच में अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान का अच्छा स्वभाव होना बड़ी बात है। और तूने कितने प्यार से शादी में सारा काम किया। माफ कर दे बहू। बस माँ जी, मुझसे माफी मत मांगे। अगर कुछ देना है तो अपना प्यार दीजिए, जिसके लिए मैं तरसी हूँ। हाँ, भर भर कर तुझे प्यार करूंगी। इस तरह सुरीली अपनी बड़ी बहू को अपनाकर बहुत प्यार करती है और अपनी पांचों बहू को सर्दियों में गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है।